मार्केट से पहले ना खुद को जीतना सीखो। हर ट्रेडर के अंदर ना दो बैटल्स चल रही होती है, एक मार्केट के साथ और एक खुद के साथ। पर जो ट्रेडर अपने अंदर की बैटल को जीत जाता है ना, जो ट्रेडर अपने इमोशंस को जैसे कि ईगो, फियर, ग्रीड, इनको जीत जाता है, वही मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। आज हम समझेंगे कैसे आपने अपने आप पे मास्टरी लेके आनी है, सो दैट वही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करे। सो द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज़ यू। आप जैसे अंदर हो वैसे ही आपको मार्केट दिखेगी। मार्केट जस्ट एक मिरर के जैसे है। मार्केट आपको आपका रियल फेस दिखाती है। अगर आप नोटिस करना, किस दिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, किस दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई, किस दिन अगर आपको थकान लग रही है, ओवरऑल ठीक नहीं लग रहा, फ्रेश नहीं लग रहा, आप मार्केट में अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आप अच्छे डिसीजंस नहीं लोगे। मैं इसलिए कहता हूँ अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे कहता हूँ कि अगर ओवरऑल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपका बिजनेस ख़राब चल रहा है, जॉब ख़राब चल रही है या स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, आप ओवरऑल अगर अपनी लाइफ में परेशान हो इस टाइम, तो मार्केट में आके मैं ट्राई करो कि मैं यहाँ से अब मैं पैसे बना लूँगा। यहाँ पे और लॉस होगा। फिर आप एक बहुत ही पीसफुल, एक काम स्टेट में होने चाहिए, तब मार्केट आपको प्रॉफिट देता है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में मार्केट में आ गए, आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको पैसे बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिना प्रॉफिट के आपका काम ही नहीं चलेगा, आपके अभी एमरजेंसी फंड्स ही नहीं आपके पास, आपके भी खर्चे निकालने के लिए और कोई सोर्स नहीं है, उस टाइम पे आप मार्केट में आओगे जब इतना आपकी लाइफ में मैस चल रहा है, इतना स्टॉर्म चल रहा है आपके अंदर, आप सोचोगे मार्केट में आके प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। इनफैक्ट और लॉसेस होते रहेंगे। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने अंदर के इमोशंस को चेक करना है, फिर मार्केट में ट्रेड करना है। ये इतना ईजी नहीं है, बट यही वे है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस। ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। देखो, जब आप ट्रेड में होते हो ना, काफ़ी टाइम ऐसे आपको लगता है, अंदर से थॉट आता है कि यार जल्दी बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, कि प्रॉफिट आए चले ना जाए। तो ये थॉट आपके अंदर से आता है, बट आपको अवेयरनेस लेके आनी है कि ये थॉट जो आया है, बस ये आपके अंदर जो फियर है, आपके अंदर जो ये बैठा हुआ डर के यार जो प्रॉफिट अब दिख रहा है ना, ये चले ना जाए। एंड अगर आप बस इसकी अवेयरनेस ले आओगे ना, और कुछ नहीं करना, तो उस टाइम पे एक नॉर्मल पेन पेपर पे लिख दो कि आज के दिन मुझे इतने बजे ये थॉट आया कि प्रॉफिट बुक कर लेना है, विदाउट एनी रीज़न। ऑब्वियसली कोई रीज़न नहीं होगा, आपको बस वो प्रॉफिट का अमाउंट देख के आपके अंदर एक थॉट आ गया कि चले ना जाए, प्रॉफिट ना चले जाए। बस आप जल्दी बुक करने का मन करा आपका, पर आपने बुक नहीं करा। ये चीज़ आपने बस मेंशन कर देनी है अपने जर्नल में या अपने पेपर पेन कहीं पे भी लिख दो। बस आप इस चीज़ को एक बार आप ये लिखोगे ना, जितनी बारी इसको लिखोगे उतनी बारी आगे और अवेयरनेस आपको क्लैरिटी से आएगी। आपको पता चलेगा कि अंदर से थॉट आता है, बट अगर अंदर से थॉट आ रहा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने एकदम से उस पर एक्ट भी कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसी टाइम पोजीशन काट भी देनी है। अंदर से थॉट आया है, वो ठीक है, इमोशन आया, बट मेडिटेशन आपको इसलिए हेल्प करती है। मेडिटेशन आपको दिखा देती है कि आपके अंदर कोई थॉट आ रहा है, बट आपने उस थॉट को आने देना है एंड उसको एक्सेप्ट करना है, जाने देना है। आपने हर थॉट के साथ एक्शन नहीं ले लेना। मार्केट में आपने कितने बारी देखा होगा, आपको अंदर से थॉट आया कि यार जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो, आपने प्रॉफिट बुक करा एंड फिर वहाँ से स्टॉक और ऊपर चलता रहा, वो रुका ही नहीं। एंड बाद में आप फिर रिग्रेट करते हो कि यार ये स्टॉक को मैंने इस प्राइस पे लिया था और इतनी जल्दी बेच दिया था, और आज देखो ये कहाँ पे स्टॉक है। अगर आपके साथ ऐसे हुआ है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा। मुझे नीचे कमेंट करो कि कौन सा स्टॉक आपने किस प्राइस पे बेच दिया था एंड आज वो किस प्राइस पे है। उससे बाकी लोग भी जो कमेंट्स रीड कर रहे हैं, उनको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ सिर्फ उनके साथ नहीं होती है, सबके साथ होती है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ये। बट हाँ, इस पर आपने वर्क करना है। इस पर वर्क नहीं करोगे तो यही मिस्टेक्स बार बार होती रहेंगी। नेक्स्ट इज डिटैचमेंट। लर्न टू लेट गो। देखो, एज अ ट्रेडर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इनफैक्ट हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रोसेस पे। आपने अपने आप को समझाना है कि मैंने अच्छे से एनालाइज किया था, मैंने अच्छे से स्टडी की थी, मैंने अच्छा से अपना स्टॉक स्कैन करा, मैंने स्टॉक को जितने अपनी क्वांटिटी लेनी थी, अपनी पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग मैंने वो ले लिया। अब उसका आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। उस आउटकम से डिटैच हो जाओ। जितनी जल्दी आप उसके आउटकम से डिटैच होना सीखोगे ना, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे। इशू क्या है कि हम ट्रेड तो लेते हैं, बट हर ट्रेड डालते हुए हमें ये भी पता है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं, इसके दो आउटकम हो सकते हैं, या तो ऊपर जाना या नीचे जाना। सिंपल सी बात है। बट
फिर भी कहीं ना कहीं हम हर ट्रेड लेते हुए हल्के से माइंड में हमारे आता है कि यार प्रॉफिट दिख जाए, इसमें प्रॉफिट आ जाए। हम ट्रेड डालते सारी उसके साथ में ही हम इतना ज़्यादा आउटकम के साथ फोकस हो जाते हैं कि अगर वो हमारे अगेंस्ट जाता है, अगर वो लॉस में जाता है, फिर हम हर्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार नहीं यार, इतनी जल्दी स्टॉप लॉस नहीं लेना, इतनी स्टडी की थी स्टॉक के लिए, थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं। एंड सारी प्रॉब्लम्स वहीं से आती है जब हम एक छोटा सा लॉस हम नहीं बुक करते एंड वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, वहाँ पे सारे इश्यूज आते हैं। इसलिए जो आउटकम है उससे आप इतना ज़्यादा अटैच मत रहो। जितना ज़्यादा आउटकम से डिटैच रहोगे उतना ईजिली आप एक्ट कर पाओगे। अगर प्रॉफिट आया है तो ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करो। अगर छोटा लॉस हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, अगले ट्रेड में मूव कर जाओ। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बहुत ट्रेड्स अपनी लाइफ में करोगे, इसलिए हर ट्रेड के साथ अटैच होना मत शुरू कर दो। नेक्स्ट इज ईगो। ईगो इज़ द साइलेंट एनिमी। देखो, आप ट्रेड लेते हो ना, और अगर वो गलत हो गया, आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में आपके 10 में से 5-6 ट्रेड्स गलत होंगे। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप अपनी पोजीशन साइज ठीक से रखो, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को सही तरह लो, तो आप 10 में से 6 ट्रेड्स गलत करके भी अच्छा प्रॉफिट इवेंचुअली बना सकते हो। बट अगर आप हर ट्रेड के आउटकम से अपनी ईगो पे ले जाओगे तो और ज़्यादा फंसोगे। कैसे? आप रिवेंज ट्रेडिंग करने स्टार्ट हो जाओगे, आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे। आपके हर ट्रेड के लॉस से आप लर्न कुछ नहीं करोगे, आप उससे जल्दी से रिकवर करने की कोशिश में लग जाओगे। जब लॉस होता है, अपनी ईगो को समझाओ कि लॉस है, ये नॉर्मल है। बल्कि इनफैक्ट अगर आपने लॉस को एक लिमिट में अच्छे से बुक करा है तो आपको और अच्छा फील होना चाहिए कि मैंने अपना रूल फॉलो करा है, मैंने जो करना था मैंने ट्रेड ले लिया था। अब मार्केट ने अगर मुझे प्रूव कर दिया कि गलत हूँ तो कोई बात नहीं, उसको ईगो पे मत लेके जाओ। उसमें आपको खुश होना चाहिए कि आपने एक छोटे लॉस में उससे निकल के बाहर, सो दैट आप अपने अगले ट्रेड पे फोकस कर पाओगे। यहाँ पे देखो, लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। बट यहाँ आप सबसे बड़े बॉस के अंडर काम कर रहे हो, दैट इज़ योर ईगो। अपनी ईगो को मनाना ना बहुत मुश्किल है, वो भी टाइम के साथ आती है। मार्केट सबको हम्बल कर देता है। कहते हैं ना, किसी ऑथर का ये, आई गेस स्टीव बर्न्स का ये कोट भी है कि देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर, वन हु आर हम्बल एंड सेकेंड हु आर गोइंग टू बी हम्बल। सो आप अपनी ईगो पे मत लेके जाओ, जो ट्रेड लेना है वो आपने लेना है। उसके बाद स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लो, अगले ट्रेड में मूव कर जाओ। आप इनफैक्ट उससे खुश हुआ करो कि मैंने स्टॉप लॉस आने पे लिया, मैंने अपना रूल फॉलो करा, मैं अपनी ईगो के चक्कर में और 10-15 ट्रेड्स लेके और बड़े लॉसेस में नहीं फंस रहा। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन हम बार बार सुनते हैं, हम डिसिप्लिन के ऊपर बुक्स पढ़ते हैं, बट जब तक आप अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे ना, वो मार्केट में भी नहीं दिखेगा। अब रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट करो जिससे आपका डिसिप्लिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आपने अपनी बॉडी पे वर्क करना है, आपने जिम जाना है, आप जिम जाने की कंसिस्टेंसी लेके आओ, अपने जिम जाने पे डिसिप्लिन लेके आओ। अगर आपने अच्छी क्लीन डाइट खानी है, उस पर डिसिप्लिन लेके आओ। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की थी। बीच में 4-5 साल पहले मेरे थोड़ा ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। मैंने ट्राई करा, सोचा कि भैया सबसे पहले अपनी बॉडी पे ही काम करो। वहाँ से लेके अब तक आई हैव लॉस्ट अराउंड 40 kg एंड लिटरली वो चीज़ ट्रेडिंग में दिखी है। बिकॉज देखो, अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैंने ये अनहेल्दी फूड नहीं खाना सपोज, बट फिर भी आप उसके बाद भी वो खा लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस खुद ही आपको सुनाता है कि यार ये डिसीजन ले लेता है, बट उसको खुद फॉलो नहीं कर पाता। एंड सेम चीज़ जब आप नेक्स्ट टाइम, अगर आपने अपने आप को सोचा हुआ कि यार मैंने इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लूँगा एंड इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊँगा, बट आपका सबकॉन्शियस क्या कहेगा कि यार ये बोल तो देता है पर अपने खुद के रूल्स तो फॉलो करता नहीं है, तो अगली बारी आपका स्टॉप लॉस आएगा, आप नहीं फॉलो करोगे। ये अंदर से ही चीज़ होगी, ये सब कुछ लिंक है। ट्रेडर एक वही अच्छा ट्रेडर बन पाता है जो पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इनकलकेट कर पाता है। आप लाइफ में बिना डिसिप्लिन के रह के आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट में आके कुछ मैजिक हो जाएगा और आप सब कुछ विद डिसिप्लिन करना स्टार्ट हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। अगर हो सकता है कि आपके पास अभी स्ट्रेटजी है, सब कुछ ठीक है, आप डिसिप्लिन से भी काम कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्या चीज़ पे आपको और फोकस करना चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो traderharneet@gmail.com पे। मैंने 1-to-1 सेशन स्टार्ट किए, इसके अंदर आप मुझे साथ 1-to-1 बैठ के अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। ये गूगल मीट पे होगा, वीडियो पे होगा, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने चार्ट्स में मुझे दिखा सकते हो। मैं उसमें बताऊँगा कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। इसके लिए आप मुझे मेल कर दो, हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो बुक कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपके पास स्ट्रैटेजीज ही नहीं है कि कैसे कोई स्टॉक स्कैन करना है, कहाँ पे उसे बाय करना है, कहाँ तक उसको होल्ड करना है, एग्जैक्टली कहाँ उसे बेचना है,
और अपने बेसिक टू एडवांस सारा कुछ सीखना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप मेरी वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो जो कि मेरी ऐप के अंदर है। उसका लिंक भी मैं नीचे से आपको शेयर कर दूंगा। एंड देखो, ये वीडियो के अंदर मेरा मेन समझाने का यही पॉइंट था कि आपने मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना होता है। ये चीज़ आप ट्राई करके देखो, आपको लिटरली आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है साइकोलॉजी का। आप शायद दूसरी जगह पे भाग रहे थे बट उसका जो आंसर था वो साइकोलॉजी पे था। तो जब भी आप मार्केट खोल के बैठोगे ना, मार्केट को देखने से पहले अपने अंदर के डिसीजंस, अपने अंदर के इमोशंस, उनको देखा करो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। उन पे अवेयरनेस लेके आओ, ट्रेडिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।